बात कीजिए ना कि यूथ को बताइए कि बुद्ध के क्या ज्ञान था। देखो आपके क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। आप सुनिए, मीडिया अगर मैं होता, इनका किरदार मैं निभाता, तो मैं ये बोलता कि सर आपने इतना अच्छा किरदार निभाया, आजकल की यूथ जो भटक रही है उनको आप क्या बोलना चाहोगे? तो मैं बोलता कि जीवन का सत्य ये है कि जो आज है वही सच है। आप आज को अच्छे से जियो, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो, अपने छोटों का आदर करो, और ये सांसारिक सुखों के पीछे भागना छोड़ो, क्योंकि ये सब चीजें तो बदलती रहेगी। यही जीवन का सत्य, खुश रहने पर ध्यान लगाओ। यही मेरा सवाल था। नहीं, यही मेरा सवाल था। बुद्ध के देश में बुद्ध के अवतार के रूप में हिमांशु सोनी हमारे साथ हैं। अवतार कहना औचित्य नहीं होगा क्योंकि बुद्ध ने अवतारवाद का विरोध किया है, लेकिन अवतार कहें तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में हमारे बीच में बुद्ध और बुद्ध के अभिनय को साकार करने वाले, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हिमांशु सोनी हमारे बीच हैं। हिमांशु जी, तमाम बहुजन मीडिया के चैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये उस तबके के चैनल हैं जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों के ऊपर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसको हमारा देश का स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर देता है, उस खबर को दिखाने में ये लोग प्रमुख रूप से अपनी आवाज़ को उठाते हैं। मेरा नाम मनोज अंतानी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। पहले तो आपका स्वागत है जी। नमो बुद्धाय, जय भीम आप सबको। क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिनका किरदार निभाया था तथागत गौतम बुद्ध, जब उन्होंने ही समानता का अधिकार बता दिया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला कि सभी लोग समान हैं जी, उन्होंने हमारा संविधान लिखा है। तो जो लोग दबा देते हैं वो क्यों दबा देते हैं समझ में नहीं आती, लेकिन कोई भी किसी भी सत्य को दबाने के लिए इतना प्रबल नहीं है कि कोई किसी सत्य को दबा दे, और सत्य आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता। बिल्कुल। तो मतलब मैं जाति पाति और धर्म और इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ जी, क्योंकि इस तरीके के किरदार मैंने किए हैं कि जिससे मैं बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ सीख गया था जी जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो होता है ना, सबका साथ सबका विकास जी, मैं उस तरीके की नीति में विश्वास। बुद्ध ने भी जातिवाद को और इस तरह की ऊंच नीच को, भेदभाव को उन्होंने बहुत सहा, तभी उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, उससे बाहर निकल के। और उसका एक बिल्कुल रूप हमारे बगल में बदंत हर्षबोधी जी बैठे हैं, जिनके माध्यम से आज हम आप तक पहुंच पाए, वरना तो आप तक की जो नहीं एक लंबी बंटी जी ने बोला कि आप एयरपोर्ट जाने से पहले 5 मिनट मिल सकते हो, तो मैं सबको बुला ले, तो मैंने बोला आप सबको एकत्रित कर लो, तो हम फटाफट से एक इंटरव्यू कर लेते हैं छोटा सा। इंटरव्यू के बस हम लास्ट में, क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुत कीमती है और एयरपोर्ट पे भी समय से पहले पहुंचना होता है। कीमती नहीं, अगर मेरी फ्लाइट नहीं होती तो मैं रात भर कमरा बंद करके आप सबको बता देता। अच्छा, मैं देश का जो एक तबका है जो बुद्ध को मानता है, और इस देश के अंदर बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसी देश में बुद्ध का परिनिर्माण हुआ, लेकिन इस देश के अंदर जो व्यवस्था है वो बुद्ध की धरोहर को ही कब्जाने में लगी है, और कहीं ना कहीं बुद्ध के मानने वाले जो हैं वो रुष्ट हैं, उनमें रोष है। जैसा कि आपने कल अपने प्रबोधन में भी कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर आपका समर्थन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे पत्र? मैं समर्थन में हमेशा हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए जी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई पक्षपात है या फिर कुछ ऐसा है। यदि आपका किसी चीज़ पर हक बनता है तो हम उसके ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं, हक दिलाने की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथापाई झगड़े के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। इसीलिए मैंने बोला था कलम की बहुत ताकत है, जो आपका है आपसे कोई छीन नहीं सकता, समय आने पर वो आपको आपकी चीज़ मिल ही जाएगी। ये अब बोधि अपना महाबोधि टेम्पल हो चाहे मेरा जीवन हो, जब समय होगा तब मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, जब मेरा राइट समय आएगा तब मेरे पास खुशी आएगी, राइट समय आएगा दुख आएगा। इसलिए बोला जाता है जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो सुख और दुख आते जाते रहेंगे, तो ये जो अपनी चीज़ें वो भी आएंगी, एक दिन वापस जाएंगी, यही तो होता है सालों से। तो आपका हक आपको मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। सोनी जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि लड़ाई झगड़े से मैं दूर हूँ, क्योंकि अभिनय के अंदर आप गाड़ियाँ फूटते हुए देख सकते हैं, हड्डियाँ टूटते हुए देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हमारे देश के अंदर बहुत सारे विलेन हुए, लेकिन उनको जो जीवन कितना साधन रहा है। बिल्कुल। चलते चलते एक और, क्योंकि युवा हैं आप, और इस देश के अंदर युवाओं के अंदर जो इस समय भटकाव की स्थिति है, नशे की स्थिति है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से धर्म को लेकर वो बड़े पजेसिव हैं कि किसी भी धर्म का दूसरे धर्म के साथ किस तरीके से विवाद को बढ़ावा दिया जाए, उस पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जिस सर्कल में बैठता हूँ वहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आग लगाने का काम करे जी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ कि मेरे पास ऐसी रोज खबरें हैं, तो आप जो बोल रहे हो कि ऐसा कोई करते हैं तो उस पर मैं क्या कहना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर लगातार खबरें इस तरह की आती हैं, बिल्कुल समझ सकता हूँ। कई बार मॉब लिंचिंग हो गई है, कोई गाय ले जा रहा है बेचारा खरीद के, उसी की पिटाई कर दी कि तू गाय कहाँ से लाया। इस तरह की बहुत सारी ऐसी, जय श्री राम के नाम पर मस्जिदों के ऊपर जाके ध्वज लहराए जा रहे हैं।
भाई देखिए, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मेरे को लग रहा है मेरी लीग से तो अलग है। जी, आपको जी, इसके लिए नहीं, कोई एक ऐसा आदमी पकड़ना पड़ेगा जो आपके हर सवाल का जवाब दे। मुझे नहीं पता आपसे ये सवाल नहीं, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ कि मैं एल्गोरिदम एक चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। आप बोल रहे हो ना जो रील इंस्टाग्राम पे, मैं आपने कभी बुद्ध को बारे में पढ़ा है? थोड़ा पढ़ा, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। किसने बहुत अच्छे से पढ़ा बुद्ध को? किसी ने भी नहीं पढ़ा, लेकिन आप बुद्धा के फॉलोअर हैं। अगर आप बुद्धा की टीचिंग ही नहीं पढ़े हो तो बुद्ध के फॉलोअर क्या होगा? बुद्ध ने क्या जाना, क्या बोला है? एक कोई टीचिंग है, वो अलग चीज। बुद्ध की 4 नोबल ट्रुथ क्या है? क्या? 4 आदि सत्य और अष्टांग मार्ग क्या है? बताइए ना आप मुझे, कोई तो बताएगा यहाँ इंटरव्यू। भाई नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसे नहीं। वाणी, सम्यक विचार, सम्यक आजीविका और सम्यक दृष्टि, और उपजीविका। उपजीविका आजीविका सेम है, आपने 4 ही बताए अभी तक, तो 8 पढ़ो पहले, तो आपको चीजें समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके क्वेश्चन आंसर से मैं बहुत परे हूँ, क्योंकि आप जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं, आप पहले देखिए आप किससे बात कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ? नहीं। मैंने आपको सिंपल बताया कि मेरी एल्गोरिदम में ऐसी चीजें नहीं आती है ना, मेरा सर्कल है जहाँ मैं बैठ के ऐसी बातें मेरा करता हूँ। सवाल सिर्फ आपसे पूछने का मतलब था कि बिकॉज यू आर यंग और करोड़ों लोग आपको देखकर प्रेरणा ले रहे हैं, तो उन लोगों को आप शांति का, बंधुत्व का बात सुनिए। जी, इनके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मैंने बुद्ध का रोल किया, आप लोग इंस्पायर हुए? बिल्कुल मैं ये काम करता हूँ और मैं इतना जानता हूँ। बहुत अगर आपको अच्छा लगा तो आप देखिए, नहीं अच्छा लगा तो टीवी बंद कर देना। नहीं अच्छा लगेगा तब भी देखेंगे। और अगर यहाँ आप क्यों आए? क्योंकि मैंने अपनी ईमानदारी से अपना काम किया। आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, करिए, किसी को उलझाने का मतलब नहीं है, ये बोलना चाह रहा हूँ। बट आप दिल्ली से आए हो, मैं आपको दिल्ली में मिलकर अलग तरीके से उलझाऊंगा। आप इंस्पिरेशन है, इसलिए आपसे सवाल जवाब दिए। तो इंस्पिरेशन की बात कीजिए ना, कि यूथ को बताइए कि बुद्ध की क्या ज्ञान था। देखो आपके क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, आप सुनिए। मीडिया अगर मैं होता, इनका किरदार मैं निभाता, तो मैं ये बोलता कि सर आपने इतना अच्छा किरदार निभाया, आजकल की यूथ जो भटक रही है उनको आप क्या बोलना चाहोगे? तो मैं बोलता कि जीवन का सत्य ये है कि जो आज है वही सच है। आप आज को अच्छे से जियो, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो, अपने छोटों का आदर करो, और ये सांसारिक सुखों के पीछे भागना छोड़ो, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बदलती रहेगी। यही जीवन का सत्य, खुश रहने पर ध्यान लगाओ। यही मेरा सवाल था। नहीं, थैंक यू।